लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियोस। और अब तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है भाई, T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड यू surely don't want to miss out on such exciting videos. So what are you waiting for? इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स मौजूद है। अगर अभी तक आपने हमारे किसी सोशल अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके कर दीजिएगा। मैं लैबा अब्बासी आज आप लोगों के साथ अपना शो स्टार्ट करती हूँ। पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड को पहले कवर करेंगे और दूसरे सेगमेंट में कवर करेंगे IPL को। पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ, एक तरह से ज़बरदस्त। अगर हम इस मैच को डीपली फॉलो करें तो आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान ने खिलाई आज, उसमें 2 चेंजेस किए गए। हारिस रऊफ की जगह जो है वो मोहम्मद आमिर को खिलाया गया और दूसरा जो है वो शादाब खान को निकाला गया। यार अगर आप मुझसे पूछे टू बी ऑन अ वेरी सीरियस नोट तो मुझे ये लगा कि उस्मान खान मेक हिज प्लेस इनटू द प्लेइंग 11 टुडे, क्योंकि यार उस्मान खान के लिए ये सीरीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करें तो वो इस तरह से तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गिव हिम स्पेस जिसमें वो रहकर जो है वो अपने लिए एक तरह से सवालात का सेगमेंट बना पाएँ कि वो सोच पाए कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आप उस बंदे को मैचेस ही नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है उसकी तो कोई ज़ीरो प्रैक्टिस है, क्योंकि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं होगी या उसने बॉलर्स को टेस्ट आउट ही नहीं किया होगा, तो वो किस तरह से कॉन्फिडेंस रीगेन करके परफॉर्मेंस देगा। वो तो फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब आपको सीधा आप उसको पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड में अगर उतारने का सोच रहे हो, जो काफ़ी मुश्किल सीरीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, अगर आयरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल करें तो सोचिए इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या हाल होगा। तो वहीं से फिर मुझे लगा कि उस्मान खान को जब तक मौका नहीं दोगे दैट गाय विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, उसको मौका दो। वो चीज़ मैं देख के बड़ी डिसअपॉइंट हुई। उसके अलावा अगर आप बात करें ओवरऑल तो ठीक रहा। हारिस रऊफ को यार क्यों ड्रॉप किया, वो अच्छा खासा तो है, मतलब वो आपका करंटली बेस्ट डेथ ओवर बॉलर है, आपने उसी को ड्रॉप कर दिया जो जहाँ पे आपकी इतनी टीम स्ट्रगल कर रही है, जो आपका सो कॉल्ड पेस बैटरी है, ठीक है, उसमें शाहीन है, उसमें आमिर है, उसमें नसीम है, सारे के सारे आज तो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे। चाहे आप पावर प्ले की बात करो, स्टार्टिंग ओवर्स की बात करो, एंडिंग ओवर्स, डेथ ओवर्स की बात करो, हर जगह पे आपके फास्ट बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आए। शाहीन शाह आफरीदी, मतलब ना उनसे अंदर की तरफ स्विंग हो रहा है, ना बाहर की तरफ स्विंग हो रहा है, ना हवा में स्विंग हो रहा है, बिल्कुल क्लूलेस दिखाई दिए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कहते हैं कि मुझे ये लगा कि शायद पिच इस तरह की है कि हमारे बॉलर्स को बाउंस नहीं मिल रहा, हमारे बॉलर्स को मूवमेंट नहीं मिल रही, जबकि जैसे आयरिश बॉलर्स लैंडेड ऑन टू बॉल एंड उसी तरह से उन्होंने 2 विकेट्स निकालनी, पहले सैम को आउट किया, फिर आते ही बाबर आजम को आउट कर दिया फॉर डक। तो उनको फिर इतना बाउंस और मूवमेंट मिला था कि उन्होंने फौरन से ही उनको दोनों को फारिग कर दिया। फिर ऑलमोस्ट रिजवान और आपका फखर भी आउट हो जाते अगर उनके कैचेस ड्रॉप ना होते, वरना वो तो आउट ही थे, उनके तो 4 या 5 दफ़ा तो उनके कैचेस ड्रॉप हुए। तो ये एक तरह से आपके लिए जीत आई ओपनर साबित हुई कि आपको अपनी कमजोरियों का पता लगा। जो आपने गलतियां फर्स्ट T20 में की थी, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ऑल दोज मिस्टेक्स वो आप सेकेंड T20 में कर रहे हो। फिर ये कहाँ की अक्लमंदाना चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई भी मैच इनमें से बाबर आजम की वजह से हारे हो। जो हमारी सो कॉल्ड फैन बेस है वो सारा इल्ज़ाम जो है वो बाबर आजम कप्तान पे डाल देती है। मुझे तो ये चीज़ इतनी कोई अब्सर्ड लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। I mean, बाबर आजम का क्या कसूर है अगर बॉलर्स बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे? बाबर आजम का क्या कसूर है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी द ईगल प्राइम फास्ट बॉलर इज नॉट परफॉर्मिंग अप टू हिज मार्क? इसमें बाबर आजम की क्या गलती है, आप खुद बताओ। I mean, उनको 4 चौके पड़े थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्लोअर वंस पे 4 स्लोअर वंस करवाए, चारों पे आपको चौके पड़े, फिर 2 हाफ वॉलीज करवाई, दोनों पे आपको जो है चौके पड़े। यहाँ से आपको रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने लिए कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट छोड़ा ही नहीं है। इतना ज़्यादा रूम प्रोवाइड कर रहे थे बैटर्स को कि वो इतना कंफर्टेबली ऐसा लग रहा था कि वो शाहीन, आमिर और
नसीम को मार ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा था कोई क्लब लेवल बॉलर्स हैं, इतना वो इजीली उनको ट्रीट करते। इसका मतलब वी आर लैकिंग समवेयर, कि हमारे फास्ट बॉलर्स या तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है या क्या कमी आ गई है कि समझ ही नहीं आ रही। टोटली क्लूलेस बॉलिंग, ठीक है। इसी बॉलिंग ने, इसी आयरिश बैट्समैन ने इसी बॉलिंग के अगेंस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। पहले मैच में 183 खाया इस बॉलिंग ने, दूसरे मैच में इसी बॉलिंग ने 193 खाया। 193 आप क्या कह रहे हो कि मतलब ठीक है वो चेज हो गया, वो आपके मास्टरमाइंड रिजवान और फ़खर जमान द ड्रैगन द मॉन्स्टर ऑफ T20 क्रिकेट की वजह से चेज हुआ है, वो भी उनकी अपनी वजह से। एक्चुअली ये मैच सीधा सीधा आयरलैंड जीत जाता अगर ये लोग कैचेस ड्रॉप ना करते। आप फ़खर जैसे बैट्समैन का कैच ड्रॉप कर रहे हैं एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम मैच जीत जाएंगे, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया फ़खर से नहीं जीत सका तो फिर आयरलैंड तो बहुत दूर की बात है। खैर रैपिंग दस अप, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि लाइक स्पिनर से आपने सिर्फ 4 ओवर्स क्यों करवाए। लाइक इमाद ने सिर्फ 3 ओवर्स करवाया, साइम ने सिर्फ 1 ओवर करवाया, जबकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों ने मिडिल फेज में आके जो 7 to 15 ओवर्स का फेज होता है उसको किस तरह से अच्छे से हैंडल किया था। उनका रन रेट भी नीचे आ रहा था, फिर फास्ट बॉलर्स को ले आए बाबर आजम, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लंडर लगा। बट कोई नहीं, ऑन फील्ड उनकी क्या स्ट्रैटेजी है वो हम तो नहीं समझ सकते, ठीक है, वो हमारी समझ से बालातर है। तो वही समझ सकता है जो ऑन फील्ड प्रेजेंट होता है। बट ये सीरीज़ जो है सो फार आई ओपनर रही है पाकिस्तान के लिए, और बहुत कंसर्निंग है ये बात कि अगर हम आयरलैंड के अगेंस्ट भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम किधर खड़े हैं, हम वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, टोटली क्लूलेस। उसके अलावा अगर आप बात करें थर्ड T20 के बारे में, तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वॉश्ड आउट, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। ट्यूसडे को जो है थर्ड T20 होगा। मुझे ये लगता है कि ये सीरीज़ ड्रॉ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सीरीज़ ड्रॉ हो गई तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामयाबी में बहुत खुश होते हैं, एंड आई एक्चुअली डोंट वांट दोज पीपल टू बी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि बाबर आजम जो है ये सीरीज़ जीत कर आए, क्योंकि अब सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि थर्ड T20 जो है वो बड़ा ही जिसे कहते हैं होगा, फाइनलाइजर होगा। आयरलैंड जीतेगी तो आयरलैंड सीरीज जीत जाएगी, पाकिस्तान जीतेगी तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगी। आज तो आयरलैंड ऑलमोस्ट सीरीज जीत गई थी अगर उनके वो कैचेस ड्रॉप ना होते। लेकिन खैर, रैपिंग चैप्टर अप, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आईपीएल। भाई क्या ज़बरदस्त आईपीएल हो रहा है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स इट्स एंड है, और आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि आरसीबी इज़ नो मोर आरसीबी। भाई आरसीबी अब बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि आरसीबी इस दफ़ा इस सीज़न में फिर वही ह्यूमिलेशन के साथ बाहर निकाली जाएगी, लेकिन भाई मैंने पॉइंट्स टेबल देखा और मैंने देखा कि भाई आरसीबी विराट कोहली की टीम जो है 5वें नंबर पे है, 12 पॉइंट्स 5वें नंबर पे, मतलब, और रन रेट भी अच्छा खासा। आज का मैच भी वो 47 रन से जीत गए, जिसकी वजह से उनके नेट रन रेट को इतना बूस्ट मिला कि उनका रन रेट भी अच्छा हो गया, पॉइंट्स के हवाले से भी ठीक ठाक है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले 2 मैचेस हार जाती है, विच इज़ ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और सीएसके अगर आज का अपना मैच ना जीती तो सिचुएशन वुड हैव बीन मच ईजियर। बट अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले 2 मैचेस हार जाती है, सो आरसीबी अपनी जगह आराम से बनाने के काबिल हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो जाएगी। तो यार पैट कमिंस के सनराइजर्स हैदराबाद से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती, बट लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा अगर वैसे थोड़ा सा रिव्यू कर दूं तो केकेआर जो शाहरुख खान की टीम है, कलकत्ता नाइट राइडर्स, वो क्वालिफाई कर चुकी है, दे आर द टेबल टॉपर्स। राजस्थान रॉयल्स जो हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, सीएसके तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं आपके सनराइजर्स हैदराबाद ऑफ पैट कमिंस, एंड 5वें नंबर पे है फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली की आरसीबी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीएसके वर्सेस आरसीबी का एक फाइनल होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि थाला MS धोनी का ये लास्ट आईपीएल है और वो ट्रॉफी जीत कर जाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, विराट कोहली की आरसीबी, मेरी आरसीबी ये आईपीएल जीते, इस दफ़ा वो ट्रॉफी लिफ्ट करें। आप क्या सोचते हैं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।
तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।